क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों का अशोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आज की वीडियो में सभी इकाइयों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आप लोगों को 70 में 70 नंबर का ठीक है जो क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है। ए सेट, बी सेट, सी सेट तीनों सेट में आपका संभावित जो 70 नंबर के लिए क्वेश्चन है आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इकाइयों का, जिसमें से सबसे फर्स्ट इकाई का देख लेते हैं। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में ठीक है 4 अंतर स्पष्ट करना है, ये 4 अंतर लिखना है। सेकंड जो क्वेश्चन है शॉटकी दोष, ठीक है, फ्रैंकेल दोष, डोपिंग, इन तीनों को समझाना है। ठीक है, यहाँ से 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है आपका निम्न को समझाना है। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ, त्रिज्यीय अनुपात, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं से आपको देखने को मिल सकता है 4 नंबर के लिए एक क्वेश्चन। आगे आपको निम्न को समझाना है क्रिस्टल जालक, FCC और BCC, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो सकता है। आगे आपको निम्न को समझाना है अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और धातुओं का बैंड सिद्धांत, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका इसी चैप्टर से आपको देखने को मिल सकता है एन टाइप का अर्धचालक, बिंदु दोष, समन्वय संख्या, ठीक है। इसके बाद आपको रॉक सॉल्ट संरचना है ठोसों में आपका, ठीक है, पैकिंग इन सॉलिड है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको और नेक्स्ट है, ठीक है, निम्न को समझाना है आपका ब्रेवेज जालक, एकक सेल के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, शॉटकी और फ्रैंकेल दोष में 2 अंतर, 3 अंतर या 4 अंतर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है निम्न को समझाना है, जिसमें आपका सरल घनीय एकक सेल है, ठीक है, और पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल और क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्रिस्टल या सॉलिड, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सभी क्या है चैप्टर 1 से, जहाँ से क्या है 4 नंबर के लिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। श्योर मान के चलो कि यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा तीनों सेट के लिए, ए सेट, बी सेट, सी सेट, तीनों के लिए। आपका जो सेकेंड चैप्टर विलियन है वहाँ से देख लेते हैं। तो वहाँ से राउल्ट का नियम, इसकी गणितीय व्याख्या, ठीक है, ग्राफ बनाकर करना है। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, ग्राफ बनाकर गणितीय व्याख्या करना है। हिमांक में अवनमन क्या है, ग्राफ बनाकर गणितीय व्याख्या करना है। आदर्श विलियन क्या है, ठीक है, आदर्श विलियन का ग्राफ बनाकर गणितीय व्याख्या करना है। अनादर्श विलियन क्या है, अनादर्श विलियन का ग्राफ बनाकर गणितीय व्याख्या करना है। सभी क्या है 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये आपका एक्सपेक्टेड संभावित क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर के लिए। आगे है परासरण दाब से आवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है, निम्न को परिभाषित करना है, ठीक है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, ये आपको परिभाषित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है आपको मोललता और मोलरता में 2 अंतर लिखना है। हेनरी के नियम को लिखना है। परासरण एवं विसरण में 2 अंतर लिखिए। बर्कले और हार्टले की क्रियाविधि को समझाना है। स्थिर क्वांटम मिश्रण को ग्राफ के माध्यम से समझाना है। धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में 3 अंतर लिखना है। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखना है। वाष्प दाब क्या है, आदर्श विलयन का 2 उदाहरण लिखना है, या अनादर्श विलयन का 2 उदाहरण पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं यहाँ से जो अंकित क्वेश्चन है, जिसमें है आपका शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। ग्लूकोज की 18 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल के 6.3 ग्राम 500 ml विलयन में घुले हैं तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, मोलरता और, ठीक है, मोललता, इनसे आपको अंकित क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जो परासरण दाब है उनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश, ये मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो तो, ठीक है। आगे है 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम CCl4 मिला है तो बेंजीन और CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय विलयन पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम ml हो तो पोटेशियम आयोडाइड का मोलरता की गणना कीजिए। आगे है 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। एक लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सुक्रोज के विलयन में 68.4 ग्राम सुक्रोज 1000 जल में विलय है तब उस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज के 5% विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एस का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। सुक्रोज के 1 विलयन में 68.4 ग्राम सुक्रोज 1000 ml विलयन में है तो 293 केल्विन पर उसका परासरण दाब ज्ञात करना है। एस का वैल्यू दिया गया है 0.0821, ठीक है।
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन हो जाएगा योगात्मक और संघनन बहुलकीकरण में 3 अंतर लिखने हैं। इनमें को समझाना है पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, ब्यूना एस, नायलॉन 6 नायलॉन 6, बेकेलाइट, ब्यूना एन, PMMA, ठीक है, वल्कनीजेनेशंस जिसको वल्कनीकरण बोलते हैं, ठीक है, होमोपॉलीमर, ठीक है, मिश्रित बहुलक, ब्यूना एस, नियोप्रीन और ड्रेकॉन। इनका एकलक लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इनका एकलक पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त है आपका निम्न बहुलक का एकलक लिखिए बेकेलाइट, नायलॉन 6 सेलुलोज। निम्न को समझाना है नायलॉन 6 में 6 क्या संकेत देता है और आपका इलास्टोमर। आगे इसी चैप्टर से है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक में 3 अंतर लिखना है। निम्न को समझाना है नियोप्रीन, प्राकृतिक रबर, निम्न को समझाना है ब्यूटिल रबर और नायलॉन 610। निम्न को समझाना है ड्रेकॉन और PAC, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ए बायोपॉलीमर, राइट द टाइप्स ऑफ बायोपॉलीमर, ठीक है। निम्न का एकलक लिखना है नियोप्रीन, टेफ्लॉन और PVC। निम्न का एकलक लिखिए स्टायरीन, ऑर्लॉन, नेचुरल रबर, ठीक है। निम्न को समझाना है गिब्सॉल है, पॉलीएमाइड है, पॉलिएस्टर है। इसके बाद आपको अंतर लिखना है LDPD, ठीक है, LDPE और HDPE, ठीक है। इन दोनों में आपको 3 अंतर लिखना है। निम्न को समझाना है लीनियर पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं एक नंबर के लिए। प्रतिलोमी शर्करा क्या है, एपीमर क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, डेस्टिन क्या है, दो आवश्यक अमीनो अम्ल का नाम लिखेंगे, ज्यूटारायन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, प्रोस्टेटिक समूह क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है, 3 हार्मोन का नाम लिखना है, ठीक है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, K की कमी से कौन सा रोग होता है, A की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। उसके बाद E का रासायनिक नाम लिखना है, B2 का रासायनिक नाम लिखना है, एंजाइम क्या है, ठीक है। स्टार्च का सूत्र लिखिए, पॉलीसेकेराइड का एक एग्जाम्पल्स लिखेंगे। D और L अभिविन्यास क्या होता है, अपचयी शर्करा क्या है, अनअपचयी शर्करा क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डेस्टोज क्या है, प्रोटीन का खोज किसने किया था, पिनाव परीक्षण क्या है, वाम ध्रुवक क्या है, ठीक है। प्रकृति में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, एंजाइम क्या है, जल में घुलनशील विटामिन को लिखिए, जल में अघुलनशील विटामिन को लिखिए, ठीक है। आगे आप इसी चैप्टर से है गोलाकार और तंतुमय प्रोटीन में 3 अंतर लिखिए, RNA और DNA में 3 अंतर लिखिए। RNA क्या होता है, RNA के प्रकारों को लिखिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है उसको समझाना है, विटामिन क्या है, विटामिन के प्रकारों को समझाइए, या विटामिन से कोई भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम के गुणों को लिखिए, प्रोटीन के 3 उपयोग लिखिए, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को समझाइए, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के प्रकारों को समझाइए, ठीक है। अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। इसके बाद निम्न को समझाना है पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है। इसके बाद आपको फिर से एक्सप्लेन करना है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और मोनोसैकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर से है आपका प्रशांतक है, दर्द निवारक है, जीवाणुनाशक है, प्रतिसूक्ष्म जैविक है, प्रतिजैविक है, पूर्तिरोधी है, रोगाणुनाशी है, प्रतिमलेरियल है, पति अम्ल और निषेधक है, ठीक है। प्रतिहिस्टामिन है और हिस्टामिन है, ठीक है। इसके बाद खाद्य परिरक्षक और भोजन रंग। साबुन क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए, डिटर्जेंट क्या है, ठीक है। डिटर्जेंट का वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। इनको को समझाना है सेकेरिन और एस्पार्टम, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अतिरिक्त क्या है, इसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एलिटेम है या सुक्रालोज है, ठीक है। रसायन चिकित्सा क्या है, औषधि का वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद आपको निम्न का 2 उदाहरण लिखना है, पीड़ाहारी, ज्वारनाशक, प्रतिजैविक, पूर्तिरोधी, विक संक्रमी, निषेधक, प्रति अम्ल, हिस्टामिन, प्रतिहिस्टामिन, ठीक है। साबुन का सूत्र लिखिए, डिटर्जेंट के सूत्र लिखिए, भोजन रंग। इसके बाद है सल्फा औषधि क्या है, 3 सल्फा औषधि का नाम लिखेंगे। अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले 10 रासायनिक पदार्थों का नाम लिखेंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं नाइट्रोजन के 3 ऑक्सी अम्लों का नाम लिखेंगे, सल्फर के 3 ऑक्सी अम्लों का नाम और सूत्र लिखिए, फास्फोरस के 3 ऑक्सी अम्लों का नाम, सूत्र, संरचना लिखेंगे। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि को सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर भी आपको बताना रहेगा, जिसमें चित्र है, रासायनिक समीकरण है और इसका प्रोसेस है। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवार्ड विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए, चित्र है, क्रिया विधि है, रासायनिक समीकरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि को सचित्र वर्णन करेंगे, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 3 नंबर के लिए। आगे है अंतर हैलोजन यौगिक क्या है, 3 अंतर हैलोजन यौगिकों का नाम लिखेंगे। समूह 18 के तत्वों का उपयोग लिखेंगे, हीलियम का उपयोग, नियॉन का उपयोग और आर्गन का उपयोग। इसके बाद है
समूह 15 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था ग्रुप नंबर 15, आयनिक त्रिज्या ग्रुप नंबर 15 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप नंबर 15। आगे निम्न को समझाना है फास्फोरस के अपरूप ऑक्सीकरण अवस्था समूह 16 का। समूह 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समूह 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणु त्रिज्या और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समूह 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा और सेतु तत्व। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद इसी चैप्टर का और क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर के लिए है। pH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है। अमोनिया के 2 उपयोग लिखेंगे। नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होता है। नाइट्रिक एसिड के 2 उपयोग लिखेंगे। अम्लराज क्या है। सफ़ेद तथा लाल फास्फोरस में 2 अंतर लिखना है। PCl3 नमी में धूम क्यों देता है। pH3 से pH4+ का आबंध कोण अधिक है क्यों। H2S H2TE की अपेक्षा कम अम्लीय है क्यों। H2 एक द्रव है तथा H2 एक गैस है तो क्यों है। ठीक है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है क्यों। हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग किया जाता है क्यों। ठीक है। अमोनिया लुईस क्षारक की तरह कार्य करता है क्यों। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड अम्लीय है जबकि वाटर उदासीन है तो क्यों। हैलोजन्स रंगीन क्यों होते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। कॉपर प्लस चार्जेस और कॉपर 2+ चार्जेस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए बताइए कि दोनों में से कौन सा अधिक अनुचुंबकीय है। अगला आपका क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। कारण सही समझाना है। संक्रमण धातुएं समानतः रंगीन यौगिक बनाती है क्यों। संक्रमण धातुएं तथा उनकी अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा निम्नलिखित के साथ उनका रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। आयरन के साथ और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। संक्रमण तत्वों को निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। चुंबकीय गुण है, उत्प्रेरक गुण है और रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि को लिखिए एवं निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया कीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। आयनन ऊर्जा और संकुल निर्माण। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और निम्न के साथ ठीक है वर्णन कीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था और आयनिक त्रिज्या। निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्रोमियम 3+ चार्जेस, कॉपर प्लस चार्जेस, मैग्नीज 2+ चार्जेस, कोबाल्ट 2+ चार्जेस, आयरन 2+ चार्जेस और आयरन 3+ चार्जेस। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर से है, चैप्टर 9 से है। आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर्स लिखना है। ठीक है। राइट द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ से श्योर मान के चलो कि 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये इसके अतिरिक्त राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या तो ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को 3 नंबर के लिए मिल सकता है। इसके बाद आपका इसी चैप्टर से है, द्विक लवण और संकुल लवण में 3 अंतर लिखिए, जो कि थ्योरी वाला से हो सकता है। समवायता क्या है, संरचनात्मक समवायता को समझाइए। वार्नर का उपसंयोजी यौगिकों का सिद्धांत को समझाइए। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। संयोजकता बंध सिद्धांत को लिखिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 3 कमियों को लिखेंगे। NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है क्यों। K4FeCN6 और K3FeCN6 में कौन अधिक स्थायी है एवं क्यों। CrNH3 3+ चार्जेस अनुचुंबकीय है जबकि NiCN4 चार्जेस प्रतिचुंबकीय है क्यों। NiH2O6 2+ चार्जेस हरा है परंतु NiCN4 चार्जेस रंगीन है तो क्यों। निम्न को समझाना है। आयनन समवायता, बहुलकीकरण समवायता, हाइड्रेट समवायता। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर से है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में 5 अंतर लिखेंगे, जो कि 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। चुंबकीय गुण और रंग। लैंथेनाइड संकोचन क्या है, इसके कारण और प्रभाव को समझाइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक्टिनाइड संकोचन क्या है, इसके कारण और प्रभाव को समझाइए। इसके बाद है डी और एफ ब्लॉक में 5 अंतर लिखेंगे। लैंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं, इसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। मिश्र धातु और मिश्र धातु। इसके बाद आपका निम्न क्वेश्चन हो, ठीक है, निम्न को समझाना है। जो अगला क्वेश्चन है, संकुल निर्माण। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछा जा सकता है।
परमाणु क्रमांक 100 से लेकर 118 के तत्वों के बीच यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्हीं से। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो 100 है उससे लेकर 118 के बीच जो तत्व है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं, राइट द फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड Na5 बेस्टॉन बेस्टोसोल DDT BSC फ्रियॉन 112 फ्रियॉन 12 क्लोरोफॉर्म फ्रियॉन 11। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन इनसे हो सकता है। इसके बाद है आपका SN1 और SN2 में 3 अंतर लिखना है। SN2 अभिक्रिया क्रियाविधि को समझाना है, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। ठीक है, इसके बाद निम्न को आपको समझाना, निम्नलिखित की क्रियाविधि को समझाना है। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की क्रियाविधि को लिखना है। फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया केवल रासायनिक समीकरण लिखेंगे। इसके बाद बहुत सारी यहाँ से अभिक्रिया है चैप्टर 10 से, जिसमें है आपका सेडजेव नियम है, हैलोजनीकरण है, फिटल-कॉफ्ट रिएक्शंस है, बुर्ज फिटिंग रिएक्शंस, स्टेकर अभिक्रिया, डजन अभिक्रिया, फ्रैंकलिन रिएक्शंस। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजेनेशंस, गाटरमैन रिएक्शंस और एसिटिलीकरण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका नेम रिएक्शंस हो सकता है। क्लोरोफॉर्म क्या है, इसका 2 उपयोग लिखेंगे। SN2 को परिभाषित कीजिए और SN1 को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर 11 से है, 1 नंबर का है। एब्सोल्यूट अल्कोहल को डिफाइन करना है, पावर अल्कोहल को डिफाइन करना है, रेस्टिफाइड स्पिरिट को डिफाइन करना है, ल्यूकास रिएजेंट को डिफाइन करना है, जो कि 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शंस, जिसमें सबसे फर्स्ट है जीसल अभिक्रिया, विलियमसन सिंथेसिस, रायमर टीमन रिएक्शंस, कोल्बे स्मट रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस, बुचर रिएक्शंस, शॉर्टन बॉमेन रिएक्शंस, डाउ प्रोसेस, एस्टरिफिकेशंस। ठीक है, और जेरेविटिनॉफ रिएक्शंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है। इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे है आपको विक्टर मेयर विधि के द्वारा आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में 3 अंतर लिखना है। ठीक है, निम्न परिवर्तनों को किस प्रकार से किया जा सकता है। बेंजीन से क्यूमीन, बेंजीन से फिनाल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल और प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। निम्न को उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखिए, जिसमें है पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, एथेनॉल, या मेथेन है, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल ब्रोमाइड है, या मेथिल अल्कोहल है। अल्कोहल के साथ निम्न का अभिक्रिया कीजिए, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ और अमोनिया के साथ। फिनाल का निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कीजिए, नाइट्रिक एसिड के साथ, जिंक के साथ और ब्रोमीन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से है मेंडियस अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, सेवितियर विधि को उदाहरण सहित समझाइए, गैब्रियल थैलेमाइट अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, कार्टियस अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, डाइजोटिकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, बाल्ज सीमेन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, गोमबर्ग अभिक्रिया को उचित उदाहरण देकर समझाइए, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। निम्न को उनके बढ़ते हुए क्षारीय प्रबलता के क्रम में लिखिए। तो इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, एमीन से आपका क्षारीय प्रबलता, ठीक है, ये दुर्बलता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनिलीन का सीधा नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं होता है, समीकरण देकर समझाना। एनिलीन तथा मेथिल एमीन में प्रबल क्षार कौन सा है, द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से प्रबल क्षारीय है तो क्यों है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर से अधिशोषक किसे कहते हैं, विशोषण किसे कहते हैं, शोषण किसे कहते हैं, भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। ठोस सॉल से आप क्या समझते हैं, अधिशोषक किसे कहते हैं। भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में 3 अंतर लिखेंगे। ठीक है, अवशोषण और अधिशोषण में 3 अंतर लिखेंगे। इसके बाद निम्न को समझाना, जो कि आपका 3 नंबर का हो सकता है। टिंडल प्रभाव, स्कंदन है, उत्प्रेरक का प्रकार है। ठीक है, ब्राउनी गति है, वैद्युतकट संचलन है, स्वर्ण संख्या है, हार्डी सुलजे का लॉ है, पायस, अपोहन, पेप्टीकरण, मिसेल का निर्माण, बहुआण्विक क्लोराइड। इसके बाद है आपका अधिशोषण का अनुप्रयोग, उत्प्रेरक का लक्षण और अधिशोषण के प्रकार। इसके बाद है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। इनसे आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद है राइट द एग्जांपल्स ऑफ गैस एंड लिक्विड ऑफ कोलाइडल सिस्टम, राइट द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस ऑफ कोलाइडल सिस्टम, राइट द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ कोलाइडल सिस्टम, राइट द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड ऑफ कोलाइडल सिस्टम। ठीक है,
ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन बन सकता है विशोषण किसे कहते हैं, अधिधारण किसे कहते हैं, क्रिस्टलाभ किसे कहते हैं, नदी के पानी में डेल्टा क्यों बनता है, ठोस एवं गैस के कोलाइडी तंत्र का नाम लिखेंगे, ठोस सॉल्ट किसे कहते हैं, ठोस फेन किसे कहते हैं। ठीक है, निम्न को समझाना है। उत्प्रेरक के प्रकार, स्वर्ण संख्या, पेप्टीकरण, आपोहन, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, विद्युत्कट संचरण, पायस, हाल्डी-सूजे नियम, स्कंदन, मिशेल का बनना और अधिशोषण के अनुप्रयोग। ठीक है, अधिशोषण और अवशोषण में 3 अंतर लिखेंगे। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में 3 अंतर लिखिए। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में 3 अंतर लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर से है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ध्यान सही समझाइए। निम्न को परिभाषित करेंगे। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, गैल्वेनिक सेल एवं वैद्युत अपघटनीय सेल में आपको 3 अंतर लिखेंगे। प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल में 3 अंतर लिखिए। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 3 कारक को लिखिए। अणुसंख्यता एवं अभिक्रिया कोटि में 3 अंतर लिखिए। आयनीय समीकरण को समझाइए। नेक्स्ट है आपका कोलरास का नियम क्या है, इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि को समझाइए। मानक हाइड्रोजन्स में इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव चयन विभव का मानक हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रोड की सहायता से गणना कीजिए। नष्ट समीकरण क्या है, इसकी गणितीय व्युत्पत्ति कीजिए। संक्षारण क्या है, संक्षारण के विद्युत रासायनिक क्रिया को या क्रियाविधि को समझाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अलदारी स्थिरांक की गणना कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धकाल की गणना कीजिए। संक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा को समझाइए। अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में 3 अंतर लिखेंगे। निम्न को समझाना है। औसत वेग, बैटरी, फैराडे का नियम, विद्युत अपघटन एवं उसके प्रकार, आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता। चैप्टर 6 से है बेसिमेरिजाइजेशंस, मैग्नेटिक सेपरेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट ऑफ ओर्स, ग्रोथ फ्लोटेशंस मेथड, ब्लास्ट फर्नेस मेथड, डिफाइन करना एलॉय को और राइट द नेम ऑफ 2 एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, राइट द नेम ऑफ 2 एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, राइट द 3 ओर्स नेम्स ऑफ जिंक एंड देयर फार्मूला, राइट द 3 ओर्स नेम्स ऑफ कॉपर एंड देयर फार्मूला। तो ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद चैप्टर आपका क्या है 12 से देख लेते हैं। निम्न को समझाना है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। कैनिजारो अभिक्रिया, टिशेंको अभिक्रिया, गाटरमन कोच अभिक्रिया, पर्किंग अभिक्रिया, स्टेफेन अभिक्रिया, क्लेजेंस अभिक्रिया, वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, नवेंजर संघनन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, एल्डो संघनन, HVZ अभिक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन, रोजेनमूड अपचयन। इसके अतिरिक्त क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। एसिटिक अम्ल क्रिया सोडियम धातु से की जाती है। एसीटोन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की क्रिया की जाती है। एसिटल्डिहाइड का जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन, प्रोपेनॉन से प्रोपीन, कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म किया जाता है। इसके बाद निम्न पदों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। एसीटल, ऑक्जिन, हाइड्रोजोन, साइनोहाइड्रीन और सेमी कार्बाजोन। इसके लिए क्या है, एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप इसको और कम्प्लीटली देख सकते हो। तो इस प्रकार से क्या है, केमिस्ट्री में आपको क्या है 70 में 70 नंबर लाना है। तो कम्प्लीटली इतने ही क्वेश्चन को आप स्टडी कर लेंगे। श्योर मान कर चलो कि 70 में 70 नंबर आपका यहीं से क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना।